एक छोटे शांत टाउन में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो एक सिंपल लड़का था। वो अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा था, लेकिन आरव अक्सर चुप रहता था। उसे अपनी बुक्स के साथ अकेले रहना पसंद था। उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। उसी टाउन में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया फुल ऑफ लाइफ थी। उसके चेहरे पर सबके लिए एक ब्राइट स्माइल रहती थी। वो चीयरफुल थी और आसानी से फ्रेंड्स बना लेती थी। स्कूल में हर कोई रिया को जानता था, लेकिन रिया ने आरव से कभी बात नहीं की थी। उनके रास्ते कभी मिले नहीं थे, नॉट रियली। उनके स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वो एक पीसफुल जगह थी। ऊंची खिड़कियों से सूरज की रोशनी एंथर आती थी। शेल्फ्स पुरानी और नई बुक्स से भरी हुई थी। आरव को लाइब्रेरी बहुत पसंद थी। पूरे स्कूल में वो उसकी फेवरेट जगह थी। वो वहां घंटों बिताता था, कहानियों में खोया हुआ। एक सनी थी दोपहर। आरव एक वुडन टेबल पर बैठा था। वो थियोर थिएशु के बारे में एक बुक पढ़ रहा था। वो पढ़ने में बहुत डीप था। उसने अपने आसपास किसी और को नोटिस नहीं किया। सडनली रिया उसके सामने खड़ी थी। वो एक पर्टिकुलर बुक ढूंढ रही थी। वो पोएम्स की बुक थी। उसने वो बुक आरव के हाथों में देखी। एक्सक्यूज मी, उसने धीरे से कहा। आरव ने चौंक कर ऊपर देखा। उसका दिल जोर से धड़का। उसे रिया जैसी लड़कियों से बात करने की आदत नहीं थी। वो थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। उसने बुक को जोर से पकड़ लिया। रिया अपनी यूजुअल ब्राइट स्माइल के साथ मुस्कुराई। उसकी स्माइल वार्म थी। इससे आरव को थोड़ा कम नर्वस महसूस हुआ। मैं वो बुक ढूंढ रही थी, रिया ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। आरव ने बुक को देखा, फिर रिया को। उसे समझ नहीं आया कि पहले क्या करे। उसने एक पल सोचा। उसके मन में एक छोटा सा आइडिया आया। हम इसे साथ में पढ़ सकते हैं, उसने शर्माते हुए सजेस्ट किया। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। रिया की स्माइल और जॉय। दैट्स अ लवली आइडिया, उसने कहा। और इस तरह स्कूल लाइब्रेरी के शांत कोने में उनकी स्टोरी एक शेयर्ड बुक के साथ शुरू हुई। आरव और रिया लाइब्रेरी में अक्सर मिलने लगे। वो अपनी यूजुअल टेबल पर बैठते थे। वो साथ में बुक्स पढ़ते थे। कभी कभी वो एडवेंचर स्टोरीज पढ़ते थे। कभी कभी वो हिस्ट्री या स्टार्स के बारे में पढ़ते थे। उन्होंने कई डिफरेंट तरह की बुक्स शेयर की। बुक्स उनके बीच एक ब्रिज बन गई। वो स्टोरीज के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते थे। वो बुक्स में दिए आइडियाज पर डिस्कस करते थे। उन्होंने अपने थॉट्स और फीलिंग्स भी शेयर किए। यह आरव के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। रिया एक अच्छी लिसनर थी। वो आरव के शांत शब्दों को सुनती थी। उसे उसकी साइलेंस में एक डेप्थ मिली। उसने उसका काइंड हार्ट देखा। आरव ने भी रिया से बहुत कुछ सीखा। उसने ज्यादा हंसना सीखा। उसने बिना डर के अपने थॉट्स शेयर करना सीखा। रिया का चीयरफुल नेचर उसके लिए सनशाइन जैसा था। वो धीरे धीरे ओपन अप होने लगा। वो छोटे मोटे जोक्स भी करने लगा, जिससे रिया गिगल करती थी। हर पेज जो वो साथ में पलटते थे, उससे उनकी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होती गई। स्लोली फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा ब्लॉसम होने लगा। यह एक स्वीट अनस्पोकन फीलिंग थी। आरव खुद को उनकी लाइब्रेरी मीटिंग्स का बेसब्री से इंतजार करते हुए पाता था। रिया अक्सर उसके लिए सीट बचाकर रखती थी। वो लाइब्रेरी के बाहर भी साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। कभी कभी वो स्कूल से घर साथ में वॉक करते थे। वो फ्यूचर के अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते थे। आरव एक राइटर बनने का ड्रीम देखता था। रिया एक टीचर बनना चाहती थी। उनके ड्रीम्स एक साथ फिट होते हुए लगते थे, बिल्कुल उनकी फ्रेंडशिप की तरह। उनके हार्ट्स धीरे धीरे जुड़ रहे थे, जैसे उन स्टोरीज के वर्ड्स जो वो पढ़ते थे। लाइब्रेरी उनकी स्पेशल जगह थी। उसमें उनके सीक्रेट्स और उनकी शेयर्ड लाफ्टर कैद थी। पुरानी बुक्स की महक और लाइब्रेरी की शांत गुनगुनाहट उनके बढ़ते लव का साउंड ट्रैक बन गया। उन्हें आई लव यू कहने की जरूरत नहीं थी। उनके एक्शंस, उनकी स्माइल्स और उनके शेयर्ड मोमेंट्स बहुत कुछ कहते थे। उनका यंग लव सुबह की ओस जितना प्योर और जेंटल था। एक दिन उनकी हैप्पी वर्ल्ड पर एक साया पड़ गया। रिया सैड न्यूज लेकर लाइब्रेरी आई। उसकी आंखें यूजुअल की तरह ब्राइट नहीं थीं। उसने आरव को बताया कि उसके फादर को एक नई जॉब मिली है। वो एक बड़े सिटी में थी, बहुत दूर। इसका मतलब था कि रिया और उसकी फैमिली को मूव करना पड़ेगा। आरव का दिल बैठ गया। रिया के जाने का थॉट अनबेरेबल था। लाइब्रेरी सडनली बहुत शांत, बहुत खाली लगने लगी। वो नहीं चाहता था कि वो जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके बिना क्या करेगा। रिया भी बहुत सैड थी। वो आरव को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उनकी बातें और उनकी शेयर्ड बुक्स मिस करेगी। लेकिन वो तीनों स्ट्रांग थे।
वो लाइब्रेरी में अपनी यूजुअल जगह पर साथ बैठे। उन्होंने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया। उन्होंने अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का प्रॉमिस किया। आरव अपनी स्टडीज जारी रखेगा और राइटर बनने की दिशा में काम करेगा। रिया टीचर बनने के लिए मेहनत से पढ़ाई करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो टच में रहेंगे, चाहे वो कितने भी थ्योर क्यों ना हो। और इस तरह रिया चली गई। छोटे टाउन में उसकी लाफ्टर के बिना सब डिफरेंट लगता था। आरव उसे टेरिबली मिस करता था, लेकिन उसे उनका प्रॉमिस याद था। जल्द ही छोटे टाउन और बड़े सिटी के बीच लेटर्स ट्रैवल करने लगे। आरव अपने लेटर्स में अपना थीम खोलकर रख देता था। वो अपने थीमों, अपनी स्टडीज और जो बुक्स वो पढ़ता था उनके बारे में लिखता था। रिया जवाब में अपने नए स्कूल, नए फ्रेंड्स और सिटी में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती। हर लेटर एक ट्रेजर था। रिया के लेटर का इंतजार करना आरव के लिए एक स्वीट गर्ल बन गया। जब पोस्टमैन आता तो उसका दिल तेजी से धड़कता। उसके वर्ड्स पढ़ना ऐसा लगता था जैसे वो उसके बगल में ही बैठे। उन्होंने उन लेटर्स के थ्रू अपनी जॉयज और चैलेंजेस शेयर किए। डिस्टेंस मुश्किल था, लेकिन उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता गया। उनका लव नए से टेस्ट हो रहा था, लेकिन उनके कमिटमेंट और फ्यूचर के लिए उनकी अनवेवरिंग होप से उसे नरिशमेंट भी मिल रहा था। उन्होंने अपने ड्रीम्स और अपने लव को थामे रखा। 5 लंबे साल बीत गए। आरव ने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी कर ली थी। वो अपनी पहली बुक पर काम कर रहा था। वो अक्सर पुरानी स्कूल लाइब्रेरी जाता था। वो अब भी उसका सैंक्चुरी था। उसमें रिया की बहुत सी प्रीशियस मेमोरीज थीं। वो कभी कभी उनकी टेबल पर बैठकर उनकी फेवरेट पोएम्स की बुक पढ़ता था। वो उसे कभी नहीं भूला। उसने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। वो पूरे दिल से होप करता था कि वो एक दिन फिर मिलेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने लेटर्स में प्रॉमिस किया था। एक दोपहर आरव लाइब्रेरी में था। उसने वही जानी पहचानी पोएम्स की बुक पकड़ी हुई थी। सूरज की रोशनी अंधेरा रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। वो विचारों में खोया हुआ था। रिया की स्माइल याद कर रहा था। सडनली उसने अपने कंधे पर एक जेंटल टैप महसूस किया। उसने ऊपर देखा और वो वहां थी, रिया। वो लौट आई थी। वो याथियों से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी स्माइल अब भी सनशाइन की तरह ब्राइट थी। आरव का दिल खुशी से फट जाएगा ऐसा लगा। रिया की आंखें आरव को देखते हुए चमक उठी। वो उनके टाउन वापस आ गई थी। वो एक टीचर बन गई थी, जैसा उसने ड्रीम देखा था। वो लाइब्रेरी आई थी उसे ढूंढने की होप में, और वो वहां था उनकी बुक के साथ। ऐसा लगा जैसे जरा भी टाइम नहीं बीता हो। उनके बीच का कनेक्शन अब भी स्ट्रांग था, अब भी वाइब्रेंट। इंतजार के वो सारे साल, वो सारे लेटर्स, वो सारे ड्रीम्स इस परफेक्ट मोमेंट तक ले आए थे। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसका उन तीनों को बेसब्री से इंतजार था। आरव खड़ा हुआ। वो अब वो शाय, नर्वस लड़का नहीं था जो कभी था, लेकिन उसका दिल अब भी जेंटल और रिया के लिए लव से भरा हुआ था। उसने बुक उसकी ओर बढ़ाई। मैंने इसे हमारे लिए सेफ रखा था, उसने कहा। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली। रिया, उसने शुरू की, हमने बहुत लंबा लिया। हमने अपने ड्रीम्स को चेज किया। मैं तुमसे हमारे नए वाले सभी को मेरे साथ शेयर करने के लिए कहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ऑलवेज। रिया की आंखों में आंसू भरे। उसने सिर हिलाया। उसकी स्माइल रेडिएंट थी। यस आरव, उसने फुसफुसाया। यस ऑलवेज। उनकी लव स्टोरी जो होप्स और पेशेंस से पली बड़ी थी, उसे अपनी हैप्पी एंडिंग मिल गई थी, जो एक ब्यूटीफुल नई बिगिनिंग का वादा कर रही थी।